स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम सैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन के डिफरेंस को स्टडी करेंगे। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है ये पहले थोड़ा सा इसको हम जो है बुक से देख लेते हैं कि बुक में इसके बारे में क्या लिखा है। बाद में हम नोट्स की तरफ जाएंगे और नोट्स से इसको जो है वो याद कर लेंगे और मैं आपको समझा भी दूंगा मज़ीद बेहतर। अगर यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है, अगर हम 100 ग्राम वाटर लेते हैं बीकर के अंदर और उसमें 5 ग्राम जो है वो टेबल शुगर डाल के उसे स्टीर करते हैं, यानी उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, तो सारी शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी पानी के अंदर। लेट्स से अगर हम मज़ीद उसमें 5 ग्राम शुगर और डाल के उसे स्टीर करते हैं तो वो भी अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। तो ऐसा सॉल्यूशन जो अपने अंदर मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की अभी पावर रखता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसी तरह अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें हम बार बार जो है वो सोल्यूट ऐड करते जा रहे हैं, बार बार ऐड करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि वो अब सोल्यूट उसमें नीचे बैठने लग गया, बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो रहा है, तो इट्स मीन कि वो सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड नहीं रहा। उसकी जो जितनी उसकी पावर थी उतना उसने अपने अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व कर लिया है और अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन चुका है एट दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि टेम्परेचर बेसिकली डिसाइड करता है कि पार्टिकल्स के पास कितनी एनर्जी है सोल्यूट को होल्ड करने की। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो पार्टिकल जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे सॉल्वेंट के और वो ज़्यादा सोल्यूट को जो है वो डिज़ोल्व कर सकेंगे। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हुआ है उस ख़ास टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, हर टेम्परेचर पे सोलिबिलिटी डिफरेंट होती है, तो ख़ास टेम्परेचर पे जो है मैक्सिमम अमाउंट अगर उसके अंदर डिज़ोल्व हुई है जितना वो कर सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी तरह डिफरेंट सोल्यूट की सोलिबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सॉल्वेंट के अंदर। अब हम नोट्स की तरफ जाते हैं और वहाँ से मज़ीद इसके पॉइंट्स जो हैं वो देखते हैं, प्रॉपर डेफिनेशंस। जी, तो हमने ये जो है वो अभी पढ़ा है कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होते हैं उनके अंदर मज़ीद सोल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है अभी और उस टेम्परेचर पे भी, यानी जिस टेम्परेचर पे उनमें सोल्यूट हम डिज़ोल्व कर रहे हैं अभी वो उनमें इतनी काबिलियत है, उनमें इतनी एनर्जी है कि वो मज़ीद सोल्यूट भी जो है वो अपने अंदर डिज़ोल्व कर ले। ऐसा सॉल्वेंट या ऐसा सोल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। एग्ज़ाम्पल में अगर हम बात करें तो शुगर हम वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं और अभी वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं है, मतलब अनटिल इट कम्प्लीटली डिज़ोल्व, यानी कि वो कंप्लीट डिज़ोल्व हो गई है। मज़ीद अगर हम शुगर ऐड करेंगे तो वो भी अंदर डिज़ोल्व हो सकती है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे ये अनसैचुरेटेड है। इसी तरह अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें मैक्सिमम अमाउंट होती है सोल्यूट की जो कि वो डिज़ोल्व कर सकता है उस टेम्परेचर पे, यानी कि उसके पार्टिकल जो सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं उनके पास जितनी एनर्जी है वो सारी उन्होंने यूटिलाइज़ कर ली है सोल्यूट को होल्ड करने में। मज़ीद अगर सोल्यूट के पार्टिकल उसमें हमने डाले तो वो सोल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो सॉल्वेंट उनके उसको होल्ड नहीं कर पाएगा और वो नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, यानी बॉटम पे यहाँ पे सारे जो हैं वो इकट्ठे होना शुरू कर देंगे क्योंकि अब सोल्यूट जो है उसके अंदर वो मज़ीद जो हैं वो हल नहीं हो सकते। तो ऐसे जो सोल्यूशन हैं उनको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें तो शुगर सोल्यूशन विद नो मोर शुगर डिज़ोल्व, यानी ऐसा शुगर सोल्यूशन जिसके अंदर मज़ीद शुगर जो है हम डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो अब हम आगे मूव करते हैं, मज़ीद इसमें हमने क्या स्टडी किया है, सोलिबिलिटी का कंपैरिजन भी दिया गया था कि सोलिबिलिटी का कैसे कंपैरिजन किया गया था कि अगर हम देखें तो डिफरेंट सोल्यूट है वेरिंग सोलिबिलिटी इन सेम सॉल्वेंट। एक ही सॉल्वेंट के अंदर जो है डिफरेंट सोल्यूट जो हैं वो डिफरेंट उसकी सोलिबिलिटी होती है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड जो है उसकी सोलिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है वाटर के अंदर कंपेयर टू शुगर एट रूम टेम्परेचर, यानी दोनों की अगर सोलिबिलिटी को कंपेयर करें तो जो
NaCl है, सोडियम क्लोराइड, उसकी जो सोलिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट आ जाती है 5.3 मोल, यानी 5.3 मोल कंसनट्रेशन जो है वो NaCl की वाटर के अंदर जो है वो हम सोल्यूबल है। इसी तरह अगर हम शुगर की बात करें तो शुगर जो है वो हमारे पास अगर 3.8 मोल हो तो वो डिज़ोल्व हो पाती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटा सा अंदाज़ा है कि NaCl जो है वो ज़्यादा आयनिक इंट्रैक्शंस होती हैं उसकी वाटर मॉलिक्यूल के साथ, जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, जबकि शुगर का कम होती हैं आयनिक इंट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो कम होती है डिज़ोल्व। तो ये आपने याद रखना है कि एक जितना ही पानी में समझ लें कि NaCl जो है वो ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाता है, जबकि शुगर वो कम डिज़ोल्व होती है। अब हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं सॉल्यूशंस की अपने डेली लाइफ में, कि ये सॉल्यूशन जो हैं हमारी डेली लाइफ में क्या कहाँ कहाँ पे काम आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हम जो एयर ब्रीथ करते हैं या फूड या बॉडी फ्लूइड, इवन हमारा जो ब्लड है वो भी एक सॉल्यूशन है, और इस तरह जो स्टील लाइक मटेरियल हैं वो भी सॉल्यूशन होते हैं। इसी तरह ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, और एवरीडे जो हमारे इर्द गिर्द डेली लाइफ में प्रोसेस हो रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, उनमें ये सॉल्यूशन जो हैं डिफरेंट टाइप के। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।